नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेडिटेट ऑन व्हाट रियली मैटर्स। हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ इसका नाम है मेडिटेट ऑन व्हाट रियली मैटर्स। दोस्तों, मैं एक मेडिटेटर हूँ। मैं कई सालों से मेडिटेशन करता हूँ और मेरी जिंदगी में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं मेडिटेशन के थ्रू। मैं सीरीज चालू कर रहा हूँ आप सभी के लिए। मेडिटेशन के बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं। कई लोग माइंडफुलनेस और पावर ऑफ नॉन डूइंग यानी नाव में रहना, सांस पे ध्यान लगाना, बॉडी पे ध्यान लगाना, ऐसे बहुत सारी चीजें बताते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे मेडिटेशन आपको किसी पर्पस के लिए समझाएं, यानी कि मेडिटेशन वैसे तो मेडिटेशन इज डूइंग नथिंग होता है, पर तब भी अगर आप अपनी जिंदगी में किसी चीजों से जूझ रहे हैं तो आप कैसे मेडिटेशन करने के दौरान आप उन चीजों से कैसे बाहर आ सकते हैं। यानी कि अभी का जो समय चल रहा है, कोविड का समय है, आप देख रहे हैं इस पेंडेमिक के अंदर लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं ये जो बदलाव उनके आसपास हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं उसका नाम है एक्सेप्टेंस। हाँ दोस्तों, हम जो भी चीजें अस्वीकार करते हैं वो हमारे को नेगेटिविटी में लेके आती है। बहुत सारे लोग हैं जो एक नकारात्मकता को महसूस कर रहे हैं अपने अंदर। हम किस तरीके से मेडिटेशन को के पद्धति सीखकर, उसकी टेक्निक सीखकर, कैसे मेडिटेशन से हम लोग अनएक्सेप्टेंस यानी जो स्वीकार नहीं कर पा रहे, उसमें नेगेटिविटी जो फील करते हैं, उससे एक्सेप्टेंस पे कैसे आए, यानी स्वीकार भाव में कैसे आए, किस तरीके से हम पूरी तरीके से पॉजिटिव महसूस करें। तो दोस्तों, इस इस प्रक्रिया के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आपको निश्चित ही आप ऐसे ड्राइंग रूम में बैठकर या फिर बेडरूम में लेटे हुए आप इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते हैं। आपके पास, अगर आप मोबाइल पे मुझे देख रहे हैं, अगर आप लैपटॉप पे मुझे सुन रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है कि एक बार के लिए आपको एक ऐसे जोन में तो आना ही होगा जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपको बहुत तरीके से अपनी कुर्सी पे बैठना होगा। कोई शांत जगह, जो भी आपके घर के अंदर शांत कोई कॉर्नर है, आप वहां पे चले जाइए। आप अपने आप को वहां पे एक बार थोड़ा सेटल डाउन कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, इस प्रक्रिया में ये बहुत जरूरी है कि आप एक शांत जगह पे हों, आप थोड़े स्टिल रह पाए वहां पे, आपको शोर ज्यादा ना हो, डिस्टर्बेंस ज्यादा ना हो। अगर डिस्टर्बेंस होता है तो आप ईयरफोन लगा लीजिए या फिर ब्लूटूथ लगा लीजिए, जिससे आपको आसपास की आवाजें ज्यादा प्रभावित ना करें। दोस्तों, मेडिटेशन कई लोग कहते हैं कि सुबह के समय ही करना चाहिए या फिर ऐसे समय करना चाहिए जब बहुत शांति हो आसपास। मैं नहीं मानता इस बात को, बिकॉज मुझे लगता है मेडिटेशन तो एक जिंदगी की प्रक्रिया है। अ, असली इंसान वो है जो ज्यादा से ज्यादा मेडिटेटिव स्टेट में रहे, यानी 24/7। गौतम बुद्ध जैसे लोग 24/7 मेडिटेटिव स्टेट में रहते थे। तो हम अगर थोड़ा अंश भी उसका लगा पाए अपनी जिंदगी में, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको नहाना होता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको कहते हैं ना, पीठ को बहुत सीधा रखना होता है, चाहे आपकी पीठ में दर्द ही हो रहा हो। लोगों ने अलग अलग तरीके बताए हैं, उन सभी तरीकों के अपने फायदे भी हैं। पर मैं आपसे कहूंगा, आप अपने ईज में रहिए। आप बिल्कुल रिलैक्स होके इस प्रक्रिया को समझिए और अपनी डे टू डे लाइफ में इसको लगा लीजिए। मैं आपको इतने सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि सालों से मेडिटेशन में हूं, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मेडिटेशन सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आशा करता हूं कि आप अभी तक एक रिलैक्स जगह पे आ गए होंगे। हम अपनी प्रक्रिया को चालू करते हैं। दोस्तों, बैठें किसी जगह पे और सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है एक बॉडी स्कैनिंग। हाँ, इस बॉडी स्कैनिंग के कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, ये एक मेंटल स्कैन होता है दोस्त, जिसमें हम क्या होता है, हम बॉडी के से अपवर्ड से डाउनवर्ड में जाते हैं। हम शुरुआत में अपने हेड पे फोकस करते हैं और फिर धीरे 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 नीचे उतरते हुए अपने टो तक जाते हैं। हाँ दोस्त, आपको इमेजिन कैसे करना है। आपने फोटोकॉपी की मशीन तो देखी होगी दोस्त। फोटोकॉपी में जब हम किसी भी चीज का, जिसका फोटोकॉपी निकाल रहे होते हैं, तो उसको रखते हैं और फिर एक लाइट जो है वो ऐसे ट्रैवल करती है। तो हमारे को भी उसी को इमेजिन करना है कि एक लाइट है, एक फोटोकॉपी मशीन है जो हमारे पूरे शरीर में ट्रैवल कर रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रैवल कर रही है। इसको बॉडी स्कैनिंग कहते हैं दोस्त।
कि आपका सर से लेकर पाँव तक एक बॉडी स्कैन कर पाएँ आप। शुरुआती दौर में आप इसको धीरे-धीरे करें और फिर आप देखिएगा आप जब थोड़ा इस प्रक्रिया को करने लग जाएँगे, तो आप इसको थोड़ा फ़ास्ट भी कर सकते हैं। स्कैनिंग डाउन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें आप फ़ोकस करते हैं अपने अटेंशन को दोस्त, अपने अटेंशन को फ़ोकस करते हैं, जिस भी बॉडी पार्ट में आप उस लाइट को महसूस करते हैं क्योंकि लाइट एक है जो स्कैन हो रही है आपकी। स्कैन हो रही है धीरे-धीरे और वो नीचे जा रही है, आपको डिफरेंट-डिफरेंट बॉडी पार्ट को महसूस करना है, नाक, मुँह, चिन, गला, कंधे और फिर आप महसूस कर रहे हैं कि वो नीचे जा रहा है। जब आप इस प्रक्रिया को महसूस करेंगे दोस्त, तो आपको कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस होंगे बॉडी के अंदर। अलग-अलग जगह पे हमारे अलग-अलग फीलिंग होती है बॉडी की। ये आप आज से करना चालू करें, आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी फीलिंग्स चेंज होती हैं, क्या चीज़ें हम रेज़िस्ट करते हैं, कौन-सी चीज़ें हमारे को डिस्कम्फर्ट में ला रही हैं, यानी बॉडी के किस पार्ट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट है। तो आप एक पिक्चर जो बना रहे हैं बॉडी की, उसमें एक फीलिंग को थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा दोस्त। हाउ योर बॉडी इज़ फीलिंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप बॉडी की स्कैनिंग करते हैं टॉप से लेकर बॉटम तक। जितना पॉसिबल हो सके ऑब्जेक्टिव रहिएगा दोस्त, सब्जेक्टिव मत रहिएगा। आप समझते हैं इस वर्ड को ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है। सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग जब बॉडी को स्कैन करते हैं तो हम खुद में इतना ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाते हैं खुद को लेकर कि अगर बाय चांस हमारे पीठ में कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हमारा स्कैन हो रहा है, हम पीठ पीठ पे फोकस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड पे, मिडल वाले एरिया पे, तो हम कहेंगे अच्छा वो उसकी वजह से हुआ था, वो मैं क्या है ना शुरुआत से ऐसे ही बैठता हूँ स्लाउच पोजीशन में, इसकी वजह से हुआ। तो आप क्या करेंगे, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे दोस्त, आप फिर लॉजिक्स में अटक जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सिर्फ बाहरी रूप से आप बस उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप बस इंटरेस्टेड हैं कि अच्छा मेरी बॉडी में अलग-अलग एरिया में डिस्कम्फर्ट होता है। आप थोड़ा क्यूरियोसिटी है आपके अंदर उसको जानने की और एक एक क्यूरियोसिटी जिसके अंदर होती है दोस्त, वो फ्रेशली देखता है चीज़ों को। वो प्री कॉन्सीव्ड नोशन से किसी चीज़ को नहीं देखता है अपने ज़िंदगी में। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, इस टेक्निक को आप क्विकली अपने साथ कनेक्ट कर पाएँगे और आप देखेंगे कि जो आपकी अवेयरनेस है बॉडी के प्रति, वो आपकी बढ़ेगी दोस्त। आप और ज़्यादा प्रेज़ेंस महसूस करेंगे। कई बार हम प्रेज़ेंस महसूस नहीं करते। तो शुरुआती जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आज, वो है बॉडी स्कैनिंग। तो आप सिर्फ़ 4 वर्ड्स का अभी ध्यान रखिएगा। मेरे को बॉडी स्कैन करना है, एक फोटोकॉपी मशीन की तरह, जैसे लाइट्स जाती है ऊपर से नीचे। तीसरा जो डिस्कम्फर्ट्स हैं, जो रेजिस्टेंस है, उसको अवेयरनेस में ऑब्जर्व करना है और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वे में करना है, सब्जेक्टिव वे में नहीं करना है। तो अगर आप इन 4 चीज़ों को भी पकड़ के रखेंगे, इन आइडियाज़ को थोड़ा अवेयरनेस में रखेंगे, तो आप बॉडी स्कैनिंग की प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी में बहुत ही आसानी से पुट कर लेंगे दोस्त। बहुत ही आसानी से आपकी लाइफ़ के अंदर आ जाएगी। अब मैं आपको एक दूसरी प्रक्रिया बताता हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि कभी भी आप मेडिटेशन चालू करें, कभी भी आप ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे आप बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, आप बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं, तो बॉडी स्कैनिंग से ज़रूर चालू करिए। चाहे वो 1 ही मिनट करिए आप, पर बॉडी स्कैनिंग से चालू करिए, फिर आप रिफ्लेक्शन करिए। मैं जभी भी मेडिटेशन करता हूँ, सालों से कर रहा हूँ, हमेशा बॉडी स्कैन से चालू करूँगा, फिर रिफ्लेक्शन पे आऊँगा। मैं आपको रिफ्लेक्शन भी बता देता हूँ दोस्त। जो रिफ्लेक्शन टेक्नीक है वो नो डाउट आपको एक क्वाइट सी जगह में थोड़ा-सा क्लियर थोड़ा-सा साफ हो जगह और उसमें आप आराम से बिल्कुल पीसफुली बैठिएगा और मेन एम होता है कि हमारा जो माइंड है उसमें थोड़ी एक क्लियर स्पेस को डेवलप करना। इस वर्ड को समझिएगा। देखिए दोस्तों, पहली बार कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर जो मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी कह देते हैं पहले ही प्री नोशन बना के, सर मेडिटेशन करना मेरे तो बस की बात नहीं है। मैं तो ऐसे कहीं पे बैठ ही नहीं सकता और कुछ कर ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। पर मैं कोशिश यही करूँगा, जैसे मैंने इस मेडिटेशन सीरीज़ का नाम भी रखा है, मेडिटेट ऑन व्हाट मैटर्स।
दोस्त जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, हम उन्हीं चीज़ों को आपको बताएँगे और बड़ी सिंपल तरीके से बताएँगे। मैं जाना ही इसलिए चाहता हूँ कि तमाम जो टिपिकल किताबें भी हैं, उनको बड़ी सिंपल तरीके से मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। और ये बड़ा ध्यान रखिए, जो भी मेडिटेशन सीख रहे हैं, इस प्रक्रिया में हैं, शुरुआत से वीडियो को ज़रूर देखा करें। अ, वो बेहद ज़रूरी है दोस्त। आप ज़रूर आई एम अवेकन चैनल और उड़ान एनजीओ और आदि गुरुदास, ये 3 यूट्यूब चैनल्स हैं, इसको सब्सक्राइब्स करा लीजिएगा, इसके बेल बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी आपको बताएँगे, इन चैनल्स पे वो वीडियोज़ अवेलेबल रहेंगे। कभी भी हम लाइव आएँगे, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता दोस्त, हम बहुत बिज़ी रहते हैं। अलग-अलग चीज़ें जब हम पढ़ते हैं, हमें कुछ अच्छा लगता है, हम उसको साझा करने के लिए लाइव आते हैं। तो इसलिए हम बेल बटन पे क्लिक करने को आपको बोल रहे हैं, जिससे आपको इंटिमेशन मिलता रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको पता रहेगा। आपके पास उस वक़्त टाइम भी नहीं है, तो आपके नोटिफ़िकेशन में होगा, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। तो दोस्त, मैं आपसे बात कर रहा था रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन में मैंने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लियर स्पेस अपने माइंड के अंदर आपको बिल्डअप करना होता है, क्योंकि ये जो भी प्रक्रिया, जैसे आज एक्सेप्टेंस का टॉपिक है, अब एक्सेप्टेंस में आपको रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट को समझना ही होगा, तभी हम एक्सेप्टेंस या किसी और इमोशंस के अंदर जा सकते हैं। रिफ्लेक्ट करना यानी आप बैठकर सोचते हैं। हम कई बार कहते हैं कि जो सबसे बड़ा एडिक्शन है वो सोचना है। पर रिफ्लेक्शन सोचना नहीं होता दोस्त। रिफ्लेक्शन आपको बड़ा पावरफुल बनाता है और ओवरथिंकिंग आपको बड़ा नेगेटिव बनाती है, आपकी एनर्जी को बड़ा सक कर लेती है। ओवरथिंकिंग एक एडिक्शन की तरह हमारे दिमाग में चला जाता है। इंसान तमाम बातों के ऊपर सोचता रहता है, यहाँ तक कि वो रात में सोता है तब भी सोचता रहता है। उसको बहुत सपने आते हैं, उसका दिमाग हमेशा यहाँ-वहाँ चलता रहता है। रिफ्लेक्शन टेक्निक आपको इनकरेज करती है क्वाइट होने की, वो आपको क्वाइट बनाती है। ओवरथिंकिंग आपको और डिस्टर्ब बनाती है। रिफ्लेक्शन के अंदर आप क्लियर स्पेस बिल्डअप करते हैं अपने माइंड के अंदर, जिसमें आप एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं और उसको आप फिर बिल्डअप करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम क्वेश्चन को क्लियर स्पेस में माइंड के ड्रॉप करेंगे तो हमारे को उसी वक्त आंसर चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। डे टू डे लाइफ में कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हम सामना करते हैं। हमारे को बस उसको अपने दिमाग में ड्रॉप करवाना होता है और ड्रॉप करके फिर हम एक क्यूरियोसिटी से उसको ऑब्जर्व करते हैं और बहुत सारी चीजें रिवील होती है। वो आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। तो जब आप ड्रॉप करें तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसको रिफ्लेक्शन के फॉर्म में देखा जाता है। क्यूरियोसिटी होती है दोस्त। क्यूरियोसिटी मेडिटेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें आपके सरफेस जो है माइंड का, उसमें बबल अप होती हैं चीजें, थॉट्स बबल अप होते हैं, उसमें फीलिंग्स आती हैं और एक फिजिकल सेंसेशन आपकी बॉडी में आपको महसूस होता है। तो कई बार हम जब क्वेश्चंस ड्रॉप करते हैं क्योंकि किसी प्रॉब्लम का आप सामना कर रहे हैं, आपको सही पता नहीं चल रहा है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और इन केसेस में क्या ज्यादातर देखा जाता है कि हम लोग बड़े लॉजिक लगाकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किसी से पूछते हैं, पर हर बार लॉजिक काम नहीं आता है दोस्त। आप भी अपनी जिंदगी में जानते हैं कि अगर हम थोड़ा सा अपने आप को ओपन छोड़ दें, थोड़ा सा हम नेचुरली क्यूरियोसिटी में रहें, थोड़ा है ना रिलैक्स हो जाएं एक बार के लिए, थोड़ा अपने आप को स्पेसिंग दें, थोड़ा हंसें, थोड़ा अगर रोना आ रहा है तो रोएं। द पॉइंट इज अपने आप को एक फ्लो स्टेट में रखें। अब जो भी है जैसा भी आपको रखना है वो उसका कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी आंसर्स जो हमारे अंदर से आते हैं उसमें ये बात नहीं होती कि वो राइट होता है या रॉन्ग होता है। इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि हम क्या आज से अपने माइंड को थोड़ा सुनने लग जाएं। क्यूरियोसिटी से हम उसको थोड़ा ऑब्जर्व करने लग जाएं। माइंडफुलनेस क्या है दोस्त? आप अपने माइंड को थोड़ा ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करने लग जाते हैं। और जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो एक्सेप्टेंस है, तो मैं आपको कुछ बेस मॉडल एक्सेप्टेंस पे बता दूंगा। आप उसके पॉइंट्स भी बना सकते हैं। फिर मैं आपको एक जल्दी से एक प्रक्रिया बताऊंगा कि जब आप मेडिटेट ऑन व्हाट मैटर्स, यानी आज का जो टॉपिक है वो एक्सेप्टेंस है, तो आप मेडिटेशन करेंगे तो आप एक्सेप्टेंस के ऊपर कैसे बॉडी स्कैनिंग के बाद रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। समझिए दोस्त, एक्सेप्टेंस की जब भी बात होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसके प्रति अवेयर हों कि हम कौन सी चीजें एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपने आसपास जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप 3 चीजें तो हमेशा ध्यान रखिए। कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं आपसी वातावरण के, कुछ लोग होते हैं और कुछ चीजें होती हैं। ये 3 चीजें होती हैं। या तो सर्कमस्टांसेस होगा
कि ये जो सर्कमस्टांसेस हमारे आसपास बन रहे हैं हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। हो सकता है किसी इंसान को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, हो सकता है हम किसी चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे। जब इंसान की बात होती है तो दूसरे इंसान तो होते ही हैं, हम कई बार खुद की आदतों को, खुद को भी स्वीकार नहीं कर पाते। देखिए दोस्त, मन का द्वंद बड़ा अजीब सा होता है। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि आप विल पावर लगा के कुछ करना तो चाहते हो अपनी जिंदगी में, पर ये देखा गया है कि मन के ही दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट कहता है कि मजा करूं, एक पार्ट कहता है कि कैसे मजा करूं। तो मन ही आपस में लड़ता रहता है। आपके अंदर से ही तो आ रहा है कि आप थोड़ा एंजॉय करो, रिलैक्स करो, कंफर्ट में रहो, और आपके अंदर से ही आ रहा है कि नहीं, मुझे कुछ बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है। तो माइंडफुलनेस कहती है कि यार, ऐसे लड़ाई झगड़े करने से अपने आप से ही आप क्या कर रहे हो, खुद को ही वीक बनाते हो। इसलिए तो लोग अपने प्रोमिसेस नहीं रख पाते, लोग अपने कमिटमेंट्स नहीं रख पाते, वो वादा करते हैं, वादा खिलाफी कर देते हैं। तो मेडिटेशन जो करते हैं लोग, वो अपने आप से लड़ते नहीं है, वो अपने आप को बड़ा स्वीकार करके चलते हैं। स्वीकार के भाव से वो अपने आप को बिल्डअप करते हैं। तो दोस्त, जो आज मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको सबसे पहले, आप लिख भी लीजिएगा इस पॉइंट को, आपको सबसे पहले नोटिस करना है कि आप किस चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। रेजिस्टेंस होती है ना दोस्त, हमारे ह्यूमन इंसान के फितरत है, इनर माइंड के अंदर, कि हम कुछ ना कुछ हमेशा रेजिस्ट करते हैं अपनी जिंदगी में। रेजिस्ट यानी वी रियली डोंट वांट दोस थिंग्स टू हैपन। कोरोना नहीं चाहते हैं, हम रेजिस्ट कर रहे हैं, कोरोना मेरे को नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। हम रेजिस्ट करते हैं, अरे ये इंसान मुझे पसंद नहीं है, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, अरे ये सर्कमस्टांसेस मुझे अच्छी लगती है, ये नहीं होना चाहिए, ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी। तो आप किस चीज को रेजिस्ट करते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं? कौन सी सिचुएशंस हैं ऐसी, कौन सी डिफिकल्ट अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको आप रेजिस्ट करते हैं? है ना, डिफिकल्ट हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हम उसमें जाना ही नहीं चाहते। आपको हो सकता है एक नई सुनहरा अवसर मिलने वाला हो दोस्त, है ना, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज आपके सामने हो, पर आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, आप बहुत पॉपुलर बनना चाहते हैं, पर कोई चीज है जो आप रेजिस्ट कर रहे हैं। इस पर थोड़ा सोचिए। देखिए, मेडिटेशन करने से पहले मैं आपको एक बार एक्सेप्टेंस का, एक रिफ्लेक्शन का बेस बना रहा हूँ। फिर इस बेस को हम समझते हुए मेडिटेशन प्रक्रिया में अंदर जाएंगे दोस्त। बेस समझना बहुत जरूरी है। तो मेरी बातों को पकड़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा। तो अपने आप को रिमाइंड कराना। देखिए दोस्त, बहुत ज्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ, लॉजिकल हो जाओगे, बुद्धिमत्ता लगाओगे, इंटेलेक्चुअल लगाओगे, वो मेडिटेशन नहीं होता। मेडिटेशन एक फीलिंग ज्यादा है, कि आप जब महसूस करते हैं, अवेयरनेस में होता है। देखिए देखिए दोस्त, हमेशा याद रखिएगा, एक फीलिंग होती है एक्सेप्टेंस की। मैं फिर से दोहराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं। फीलिंग कैसी है एक्सेप्टेंस की, स्वीकार करने का एक भाव कैसा है। जब मुझे पता है कि मैं रेजिस्ट कर रहा हूं कुछ चीजों को, मैं उसके प्रति थोड़ा जाग जाऊं कि कौन कौन सी चीजों को मैं अपनी जिंदगी में रेजिस्ट कर रहा हूं। और अगर मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश करूं, कि सिर्फ मैं अपने आप को रिमाइंड करवाऊं कि ये जो फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये कैसी है। अगर मैं इन चीजों को एक्सेप्ट करूं, अगर मैं इन चीजों को एक्सेप्ट करूं, तो ये कैसा महसूस होगा मुझे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई, कौन कौन सी चीजों को आप रेजिस्ट कर रहे हैं, और फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस पे मैंने आपको बात करी, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। तो एक्सपीरियंस जो होता है एक्सेप्टेंस का, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, रादर देन आइडियाज में आप फंसो। वापस से मैं कह रहा हूं, क्योंकि पढ़ाना मुझे कैसे पढ़ रहा है, शब्दों से पढ़ाना पड़ रहा है। पर शब्द ही अगर दिमाग में चलते रहेंगे, तो इतना आप मेडिटेशन को नहीं समझ पाएंगे दोस्त। दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो विजडम शेयर की जाती है, यानी आप लेक्चर सुनते हैं, आप मेरे लेक्चर सुनते हैं, आप तमाम लोगों के लेक्चर सुनते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि लेक्चर से बदलाव नहीं होता है, आदमी हम कितना भी सुन ले, बदलाव नहीं होता है। प्रॉब्लम यही होती है दोस्त, लेक्चर्स क्या होता है, पेरीफेरी में रहते हैं, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ऊपर रहते हैं। पर ये जो फीलिंग होती है ना, ये जो आत्मसात करना होता है, जिसको हम कहते हैं एकदम वेवलेंथ मैच कर लो उन चीजों के साथ, एकदम क्या उससे राग हो जाए तुम्हारे को, उसके साथ अलाइंड हो जाओ तुम, एकदम रेपो बिल्ड कर लो उन चीजों के साथ, एकदम उसको महसूस कर लो अपने डीपर आय के अंदर, उसको अपने अंदर उतरने दो, गहराई में, जहां पे लॉजिक्स नहीं होंगे, सिर्फ एक समझ हो गई, विजडम हो गई, नॉलेज हो गई। अब उस नॉलेज को आपको क्या करना है, आपको एक्सपीरियंस करना है, उसको उसको भाव को आपको अपने अंदर आने देना है। तो बहुत डिफरेंस है दोस्त, अ फीलिंग ऑफ एक्सेप्टिंग समथिंग, किसी भी चीज को स्वीकार करने की फीलिंग बहुत अलग है, और एक आइडिया ऑफ वांटिंग,
बहुत अलग है दोस्त। एक आइडिया जो होती है किसी भी चीज को पाने की, वो बहुत अलग होती है। तो आइडिया से दूर जाना है, आपको फीलिंग के अंदर रहना है। तो दोनों में मैसिव डिफरेंस है, और अगर जो इसको पकड़ पाया वो बेसिकली मेडिटेशन को पकड़ पाता है दोस्त। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज हम लोग आपको बताएंगे, ये पूरी जो प्रक्रिया बता रहे हैं, इसमें मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं उस फीलिंग को महसूस करने के लिए, जिससे आप उससे फैमिलियर हो जाएं कि जब मैं सब कुछ स्वीकार करके चलता हूं, जो जैसा है वो वैसा है, जो इंसान जैसा है वो वैसा है, अब जो सिचुएशन है वो वैसी है, अब जो चीजें हैं वो वैसी हैं, मैं इसको स्वीकार करके चलता हूं और फिर सांस पे आ जाता हूं। सांस पे ध्यान लगाता हूं, मैं इसको स्वीकार करके चलता हूं, और रादर देन मैं आइडियाज में फंसता हूं, मैं उस फीलिंग को ऑब्जर्व करता हूं। तो आप देखिएगा, हो सकता है आप वापस से उस डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे, पर आप धीरे धीरे जब थोड़ा इसमें स्किल्ड हो जाएंगे, आप वापस से उस भाव को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस फीलिंग के ऊपर ध्यान लगाना, है ना दोस्त। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अम, देखिए, जब भी हम लोग ये कहते हैं कि आपको माइंड के अंदर स्पेसिंग करनी है, इस वर्ड को मैंने आपको पहले भी बताया था, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। ये जो माइंड है, ये क्लटर्ड है थिंकिंग से, बहुत सारे ख्याल यहाँ वहां चलते रहते हैं, खुसर 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 ख्याल चलते रहते हैं। हमारे को क्या करना है, माइंड को थोड़ा सा स्पेसिंग में लाना होता है, थोड़ा सा उसमें स्पेसिंग करना होता है। इसको महसूस ही कर सकते हैं, आइडियाज नहीं है, इसको सिर्फ एक महसूसियत होती है। और फिर क्या होता है, रिफ्लेक्ट करना होता है, एक क्वेश्चन को ड्रॉप करना होता है, और उस क्वेश्चन का आंसर हमारे अंदर से पॉपअप होता है दोस्त। अब वो आंसर कोई सही गलत नहीं होता, उसमें लॉजिक नहीं लगाने होते, वो हमारे इंट्यूशन से आता है, हमारे डीपर आई से आता है। वो कहते हैं ना, जो मेडिटेटिव होते हैं वो और स्थिर होते हैं, वो अपने अंदर से और कनेक्टेड होते हैं, उनके अंदर से वो भाव चलते हैं दोस्त, वो चीज उस उनको अपने अंदर से निकल के आती है। बस इस चीज में एक बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम खुद से क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, नॉर्मली क्या होता है, हम खुद से क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा आदि, तुम इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हो, अच्छा आदि, तुम इसको स्वीकार कैसे करोगे। तो जब हम खुद से पूछने लग जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है दोस्त, हमारा दिमाग वापस से रैशनल हो जाता है, इंटेलेक्चुअल हो जाता है, एनालिटिकल हो जाता है, लॉजिकल हो जाता है। हमारे को इस एनालिटिकल, इंटेलेक्चुअल, रैशनल, लॉजिकल माइंड से ही तो दूर दूर जाना है। तभी तो कहते हैं मेडिटेशन इज नथिंग, इट्स जस्ट अ फील, इट्स जस्ट अ फील ऑफ नथिंग। तो जब हम इस एनालिटिकल, लॉजिकल, ये जो पूरा इंटेलेक्चुअल रैशनल माइंड है, अगर हम आर को इससे दूर जाना है, इससे बियॉन्ड जाना है, तो ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आप खुद से पूछें, जो भी क्वेश्चन आप खुद से पूछें, वो आप सेकंड पर्सन में पूछें, यानी फर्स्ट पर्सन में मत पूछें कि मैं कैसे रेजिस्टेंस से दूर जा सकता हूं। आप ऐसे पूछें, तुम कैसे रेजिस्टेंस में दूर जा सकते हो। हम लगातार इस बात को एक्स्टैब्लिश कर रहे हैं अपनी क्लासेस में कि जो माइंड है उसके बियॉन्ड भी हम है, एक डीपर आई है, एक इनर कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर है दोस्त। इनर कॉन्शियसनेस पूछती है इस माइंड से, ये जो माइंड हमें मिला है। मैं आज ही शायद एक लेक्चर लेके आऊंगा दोस्त, मॉर्निंग मंत्रा की सीरीज के अंदर, जो अवेकनिंग जर्नी के अंदर, उसमें मैं मन चंचल है, इस पे मैं आज बात करूंगा। आप उसको भी जरूर सुनिएगा, उस लेक्चर को। उस लेक्चर में आपको माइंड की फितरत बताऊंगा, क्योंकि माइंड हमारे को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मिला है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है माइंड की। पर वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसा ही है कि वो चंचल है। चंचल का मतलब क्या होता है दोस्त, अगर आपको आसपास कुछ भी जो घट रहा होता है, वो माइंड ही है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है उसकी। यानी अगर आपको गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, आपको कुछ अच्छा लगता है, बुरा लगता है, तो माइंड ही है जो आपको सिग्नल देता है कि आपको अडेप्ट करना है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि ये आपको नहीं करना है, ये करना है। पर इसमें दिक्कत क्या होती है, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग बाहर देखने लग जाते हैं कि अंदर देखना बंद कर देते हैं। तो माइंड एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मिला था, तो माइंड ही खुद को समझ लेते हैं। आपको माइंड के बियॉन्ड जाना है, उस सटल को, उस सूक्ष्म को, डीपर आई को समझना। और डीपर आई में आपको क्वेश्चनिंग किस तरीके से करनी है, आपको माइंड से क्वेश्चनिंग करनी है कि अच्छा तुम कैसे रेजिस्टेंस से बाहर जाओगे। इसमें बहुत डिफरेंस है दोस्त। आपको लगेगा अच्छा मैं रेजिस्टेंस से कैसे बाहर जाऊंगा और तुम रेजिस्टेंस से बाहर कैसे जाओगे, ये सेम है नहीं। ये क्वेश्चनिंग बहुत बदलाव ला सकती है।
हम आंसर को सुन रहे हैं या हम आंसर का जवाब दे रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। हम जब आंसर को सुनते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, तो हम आंसर को सुनते हैं। उससे आप मेडिटेटिव स्टेट में ज्यादा बने रह सकते हैं, रादर देन आप आंसर का जवाब दें, तो आप लॉजिकल हो जाएंगे। मैंने बार बार कहा है, आप लॉजिकल हो जाएंगे। सटल डिफरेंस है, सूक्ष्म डिफरेंस है, बट समय के साथ आप इसको समझ पाएंगे। आप इस वीडियो को बार बार भी सुन सकते हैं कि मैं कौन सी बातें इस क्लास में एक्स्टैब्लिश कर रहा हूं। पर आइडिया यह है, एक स्पेस को क्रिएट करना अपने माइंड के अंदर, जो बेहद जरूरी है दोस्तों। तो ये आइडिया को पकड़िए और इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपको फिर से समझा देता हूं, मैंने अभी तक क्या बताया आपको। एक्सेप्टेंस में फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन द आइडिया ऑफ एक्सेप्टेंस। तो फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस को महसूस करना, कौन सी चीजों को रेजिस्ट करते हैं आप, उन लोग, उन परिस्थितियां, उन चीजों को थोड़ा सा उनके प्रति अवेयर होना, ये बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्शन में जब आप जाएंगे तो आप फर्स्ट पर्सन से नहीं कि तुम कैसे रेजिस्टेंस से बाहर जाओगे, नहीं, आप कैसे रेजिस्टेंस से बाहर जाएंगे, तो आप सुन पाएंगे, आप एक स्पेस को क्रिएट कर पाएंगे अपने दिमाग के अंदर। आपको लॉजिकल माइंड से बियॉन्ड जाना है, एक्सपीरियंशियल माइंड के अंदर ज्यादा आपको अपने आप को बिल्डअप करना है। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि आप उस फीलिंग को पकड़े रहें। और ये एक्सरसाइज, जैसे ही आप इस एक्सरसाइज में जब आप इंटरनलाइज करते हैं, तो आपको पता चलेगा एक बहुत सारे अनुभव होते हैं हमारी जिंदगी में जिसमें हम बहुत सारी चीजों से रेजिस्ट करते हैं दोस्तों। निश्चित ही ये हो रहा है, हमारी जिंदगी में हम बहुत सारी चीजों से रेजिस्ट कर रहे हैं, सिचुएशन से, इंसानों से, चीजों से। तो क्या आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें आप फोर्स करेंगे खुद को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में? नेवर। बात फोर्सिंग की नहीं है, इसमें बात सिर्फ अवेयरनेस की है, सिर्फ समझना है। मैंने कहा ना, आप सिर्फ एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं, यू आर आस्किंग अनदर पर्सन। हो सकता है जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कोई आंसर आए, हो सकता है कोई आंसर नहीं आए। मेडिटेशन में आप समझिएगा, हमको कहीं पता चले हम एक्सेप्टेंस का मेडिटेशन कर रहे हैं, व्हाट रियली मैटर्स, और हमारे दिमाग में द्वंद होने लग गया कि सर मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा था, वो जवाब ही नहीं आ रहा वहां से। लड़ना वड़ना नहीं है सर, उसको छोड़ देना है। आप समझिए, मैं जब ये किताबें पढ़ता हूँ, बायोग्राफीज कितनी पढ़ी हैं दोस्त मैंने, और मेरा जो ऐप चलता है, बुक कोच ऐप, जिसमें 500 से ज्यादा बुक समरीज हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसमें बायोग्राफीज कितनी सारी है, उसमें अलग कैटेगरी बनी हुई है। उसमें मैंने आइंस्टीन से लेकर कितने सारे लोगों की मैंने बायोग्राफी पढ़ी। उसमें वो लगातार बताते हैं कि उनका माइंड कैसे मेडिटेटिव रहता है। थॉमस अल्वा एडिसन का आप देखिएगा कि उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, सारे लॉजिक लगा के देख लिए थे, सब कुछ लगा के देख लिया था, पर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट रियली मैटर्स, किस तरीके से वो चीज उनकी जिंदगी में आएगी। और उन्होंने बस एक क्वेश्चन अपने दिमाग में रखा और उसको छोड़ दिया। न्यूटन के भी दिमाग में एक क्वेश्चन था और उसको छोड़ दिया। फिर ऐसे आइंस्टीन ने एक दिमाग के अंदर क्वेश्चन रखा और उसको छोड़ दिया। इसको छोड़ दिया का मतलब क्या होता है दोस्त? उसके साथ गुत्थम गुत्था नहीं की, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं लगाया, ऐसे 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 जबरदस्ती नहीं की जाती। एक एक्सेप्टेंस की भावना के अंदर कि हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसका आंसर आ जाए, कोई रिलेवेंट आंसर आ जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ जवाब ना आए, पर मैं इंतजार करूंगा। मैं बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन में नहीं रहूंगा, डेस्परेशन में नहीं रहूंगा। मैं एक जेंटल सॉफ्ट टाइप से क्वेश्चनिंग करूंगा, एकदम खुद के साथ कंफर्टेबल महसूस करूंगा और आगे बढ़ूंगा। देखिए दोस्त, ये आपको समझना होगा कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमारे क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस को ब्लॉक करती हैं, ऑब्स्कर करती हैं। ये आइडिया समझना बेहद जरूरी है। हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग क्या है, एक तरीके के पैटर्न के अंदर बसे हुए हैं। अगर वो रेजिस्ट करते हैं चीजों को, तो वो रेजिस्ट ही करते हैं। उनको कोई इंसान पसंद नहीं आता तो उनको पसंद ही नहीं आता। मैं आपको एक एनालॉजी इसके अंदर दूंगा, इसको पकड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालॉजी दे रहा हूं, जिसमें आप इमेजिन करिए एक नीले आकाश को, ब्लू स्काई को। क्लियर है? अगर आप अपने माइंड को भी इस तरीके से ऑब्जर्व करें, एक नीला आकाश है, एकदम क्लियर है, एक्सेप्टेंस है, पूरी तरीके से स्वीकार भाव में है नीला आकाश, पूरी तरीके से स्वीकार भाव में है नीला आकाश, एकदम स्वीकार भाव में है। अब क्या होता है, क्लाउड्स आते हैं उस नीले आकाश में, यानी कुछ रेजिस्टेंस आती है, इंसानों की, चीजों की, सिचुएशंस की।
तो ये चीजें क्या होती हैं, ये हमारे दिमाग में आती हैं दोस्त, ये आती हैं। अब आप क्या होता है, कॉट अप हो जाते हैं इन्हीं चीजों से। सो रिमेंबर, आपको ये समझना होगा, अगर आप इस एनिमेशन को भी, जिंदगी के इस एनिमेशन को आप देखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो ब्लू स्काई है, ये पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस का भाव है दोस्त। और जैसे ही हम थिंकिंग में कॉट अप हो जाते हैं, इमोशनल पैटर्न्स जो हम रेजिस्ट कर रहे हैं, ऑब्स्कर कर रहे हैं, तो ये ब्लू स्काई क्या होता है, क्लाउडी हो जाता है, थोड़ा सा एकदम से क्लाउडी हो जाए। और आप देखेंगे कि आप का ये जो ब्लर्डनेस आ रही है दिमाग के सामने, वो होने लग जाती है, आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते। तो ये बहुत जरूरी है कि इस एनालॉजी को महसूस करें। तो मैंने आपको कई सारी चीजें बताई एक्सेप्टेंस में, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। फीलिंग, experience of acceptance is more important. Be aware about the people, situation and things जिससे आप रेजिस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, उसके प्रति थोड़ा सा अवेयर हो जाइए दोस्त। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि आप एक ब्लू स्काई को महसूस करना है। और जब भी कोई रेजिस्टेंस आता है तो आप उसको क्लाउड की तरह देखें और बस ऑब्जर्व करें। मेंटल स्पेस तैयार करनी है और उसमें एक क्वेश्चन डालना है उस मेंटल स्पेस में। कैसे? यू, आप किस चीज को रेजिस्ट करते हैं, यू के भाव में। और उसके साथ गुत्थम गुत्था नहीं करना है, उसके साथ कोई रेजिस्टेंस में वापस ले नहीं आना है, डिस्परेशन नहीं रखना है, पेशेंस के साथ उसको बस ऑब्जर्व करना है कि कोई आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा वो जरूरी नहीं है सही होगा गलत होगा। देखिए, कहते हैं ना, मेडिटेशन ये कहता है कि अवेयरनेस ही सब कुछ है, हर चीज आंसर नहीं होती। ये जो लॉजिकल माइंड होता है, ये बड़ा आंसर आंसर में फंसा रहता है दोस्त। पर ऐसा नहीं है कि आंसर में ही फंसे रहना है हमारा, वो नहीं है बात। आप देखिए ना, अगर आप रेजिस्ट करते हैं कुछ लोगों को, चीजों को, सिचुएशन को, तो बहुत इजी है मिसअंडरस्टैंड करना एक्सेप्टेंस को। क्योंकि एक्सेप्टेंस क्या है? स्वीकार भाव। अ, हम लोग नॉर्मली ऐसे कह देते हैं कि बस एक फ्लो स्टेट आ जाएगा तो एक्सेप्टेंस आ जाएगा। कई बार क्या होता है, आप देखोगे अपने एक्शन बिहेवियर में कि हम जो वर्ड्स बोलते हैं और जो हम एक्शन लेते हैं, उनमें बड़ा मिसमैच होता है। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो बड़ा शैलो माइंड से बोलते हैं। डीपर माइंड में जब हम जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, तो बहुत सारे पैटर्न्स, गुच्छे पड़े होते हैं दोस्त, अलग अलग चीजों के। पुरानी यादें कैसी रही, मेमोरीज कैसी हैं, कैसी आदतें बना ली आपने, एक ही तरीके से सोचने की आदतें बना ली। तो हम कई बार उस क्लाउडी फीलिंग को महसूस तो करते हैं, नेगेटिव फीलिंग को, पर उसके बियॉन्ड जो इस स्वीकार भाव की जो स्काई की फीलिंग है, जिसके अंदर एक ठहराव है, उसको हम महसूस नहीं कर पाते लाइफ के अंदर। उसके अंदर समझना बेहद जरूरी है। तो अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना मेडिटेशन की प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। हम लोग जब चीजों को देखें, उसको और ध्यान से देखना, एक सेंस ऑफ अवेयरनेस के साथ रहना, अ, और इस प्रेजेंस के अंदर ही नोटिस करना कि मैं क्या चीजें रेजिस्ट कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के अंदर, कौन सी चीजें हैं ऐसे ऐसी जो मेरे अंदर एक रेजिस्टेंस का भाव बिल्डअप करती है। इस मूवमेंट के अंदर क्या मैं उसको समझ सकता हूँ, बहुत आपको मदद करेगा दोस्त। वो रेजिस्टेंस जैसे ही आपके अंदर आती है, क्या आप उस सेंस ऑफ स्पेस, उस क्लैरिटी को महसूस कर सकते हैं, वो ब्लू स्काई को महसूस कर सकते हैं। तो ये एक नेचुरल वे में आपको एक्सेप्टेंस की तरफ बिल्डअप करेगा। और ये बड़ा शॉकिंग होता है कई बार ये जान के कि हम कितनी सारी चीजों को रेजिस्ट करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। देखिएगा दोस्त, आप जब इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे तो यू विल बी शॉक टू नो कि इतने सारे लोगों को मैं रेजिस्ट करता हूँ। थोड़ा सा लेट हो जाते हैं किसी चीज में, थोड़ा सा पैसा कम हो जाता है जिंदगी के अंदर, रिश्ते में ऊंच नीच होने लग जाती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे शरीर जो है उसमें कोई दिक्कत होने लग जाती है। हम देखते हैं हमारी सर्कमस्टांसेस में हमारी कोई चीज खो जाती है, कोई चीज मिल नहीं रही होती है। कितने सारे रेजिस्टेंस है, कितनी छोटी छोटी बातों पे आप रेजिस्टेंस में आ रहे हैं दोस्त, कितनी छोटी छोटी बातों पे। और फिर क्या करते हैं हम?
अगर कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उस प्रक्रिया में, सिचुएशन में, हम उनको बैड लोग कहना चालू कर देते हैं, वो बुरा है, वो बुरा है। और अगर हम उसमें इन्वॉल्व होंगे, हमारी कंफर्ट के कारण, हमारे कहते हैं ना कि लेजीनेस के कारण कोई चीजें हो रही हैं, तो हम खुद को ही बैड पर्सन बना देंगे। और देखिए ये भी नेचुरल है, उसमें भी रेजिस्टेंस में मत आइए कि मैं कैसा हूं, देख खुद को ही बैड बोलता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो नेचुरली पनप जाएगी अंदर से। आपको उसके प्रति अवेयर रहना है कि जो भी मेरे अंदर हो रहा है, क्या मैं उसको स्वीकार कर सकता हूँ, और जैसा भी है क्या चेहरे पे मुस्कान रखते हुए बस इस प्रक्रिया को थोड़ा एक्सरसाइज करूं, एक स्पेस को क्रिएट करूं। मेरे जो पैटर्न हैं वो मुझे दिख रहे हैं, मुझे ऑब्जर्व हो रहे हैं कि मैं किन चीज़ों में फंसा हुआ हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, और मैं वो जो एक सेंस ऑफ ब्लू स्काई है, एक्सेप्टेंस का, उसको ऑब्जर्व करूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। और जितना-जितना देखिए दोस्त, आप जितना-जितना उस रेजिस्टेंस के प्रति अवेयर होने लग जाते हैं, उस एस्पेक्ट्स को आप देखने लग जाते हैं, वो जो क्रेज़ी सेल्फ है ना आपके अंदर, वो जो हर चीज़ के प्रति रेजिस्टेंस करता है, तो होता है वो एंगर भी पनप पाएगा आपके अंदर, थोड़ा-सा आपको लगेगा यार आप कैसे हैं? पर तभी ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ना खुद से सवाल करने की, कि उस एंगर में आप कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि वो एंगर आप ही के अंदर पैदा हो रहा है। वो खुद के प्रति जो नफ़रत है, वो भी आप ही के अंदर पैदा हो रही है, दूसरे के प्रति नफ़रत है, वो आप ही के अंदर पैदा हो रही है। तो आप अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करते हुए उस रेज़िस्टेंस के भाव को थोड़ा-सा पढ़ सकते हैं दोस्त। क्या पढ़ा जा सकता है ना? उस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि रेज़िस्टेंस रेज़िस्टेंस है कहाँ? माइंड के अंदर ही तो है, बाहर रेज़िस्टेंस नहीं होता दोस्त, अंदर ही होता है। मेडिटेशन की प्रक्रिया क्या कहती है? कि आपको उसी के प्रति तो अवेयर रहना है, कि जो भी आपके अंदर घटता है, जब भी रेज़िस्टेंस होता है, तो हमारे अंदर एक पर्टिकुलर फीलिंग होती है, एक सेंसेशन होता है बॉडी के अंदर, माइंड के से चालू होता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। माइंड के अंदर चालू होता है और आप देखिए पूरी बॉडी में ऐसे फैल जाता है। हमारे को पसीना आने लग जा सकता है, हमारे को ऐंठन आ जाती है, हमारे को अजीब-सा लगता है, हमारे को भागने का मन करता है, फाइट करने का मन करता है। ये जो सारे जो चीज़ें हमारे अंदर बैठी हुई हैं, इसके प्रति थोड़ा-सा सजगता बहुत ज़रूरी है दोस्त। वो फिज़िकल डिस्कम्फर्ट भी जो होता है किसी भी चीज़, जैसे आप देखिए ना, कुछ लोग सुन ही नहीं पाते किसी को बहुत समय तक। मतलब उनका मन इतना ज़्यादा चंचल है कि कोई उनकी काम की बात भी कर रहा होगा तो वो क्या करते हैं, वो सुन नहीं पाते। ये भी तो एक रेज़िस्टेंस है दोस्त। आप बैठ नहीं पाते, आप किसी चीज़ पे सोच नहीं पा रहे अपनी ज़िंदगी के अंदर। क्या हालात बना दिए। फिर लोग कहते हैं कि अरे भैया, आपको अगर एक ज़बरदस्त सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, तो आपको अपने वीडियो छोटे रखने होंगे। यार भैया, हमको कोई सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बनना, हमारा कोई एम नहीं है ऐसा करने का। हमारा सिर्फ एम है कि जो भी बातें बता रहे हैं उसको एस्टैब्लिश करें किसी के दिमाग में। चाहे मुझे 5 लोग ही सुने दोस्त। मेरे दिल में बस ये होता है कि हम एक आइडिया को रखें, बिकॉज़ हम लोग इतने फ्लिकरिंग नहीं है दिमाग से। नो डाउट हो सकता है जो सुनने वाले होते हैं हमारे को, वो थोड़े फ्लिकरिंग हो दिमाग से। पर तब भी हम लोग यही गुज़ारिश करते हैं कि अरे सर, इस फ्लिकरिंग से दूर तो जाएँगे ना हम। ऐसे कैसे चंचल बना लेंगे अपने दिमाग को कि बैठ नहीं सकते, मेडिटेट नहीं कर सकते, किसी को सुन नहीं सकते, जो काम की बात है उसको अंदर ले नहीं सकते। इसमें से तो बदलाव लाना ही पड़ेगा दोस्त। ये बहुत बहुत आपको हेल्प करेगा, आप समझिए इस बात को। तो रेजिस्टेंस के इस प्रोसेस को समझते हुए, उस अवेयरनेस को बिल्ड करते हुए, बार बार ये देखते हुए कि मैं किन चीजों को रेजिस्ट कर रहा हूं। मैं कई बार एनालिटिकल और आइडिया वाले माइंड में तो नहीं फंस जाता, इंटेलेक्चुअल माइंड में। मैं एक पर्टिकुलर इमोशन को महसूस कर पाता हूँ क्या, जो एक्सेप्टेंस का इमोशन है, जिसमें एक अच्छी फीलिंग है, एक अच्छा भाव है। जो भी रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा सा दूर जाते हुए, और उस मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे भी मेरे अंदर पनपता है, मैं उस मुस्कुराहट के भाव से उसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ अपनी जिंदगी के अंदर। बहुत आसानी से आप उसको एक्नॉलेज कर पाते हैं, उस रेजिस्टेंस को। वो रेजिस्टेंस को एक्नॉलेज करिएगा जब भी आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठेंगे। वो एक बार पता चल गया ना, वो फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंस कैसी है और वो फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस कैसी है, काम बन जाएगा दोस्त, काम बन जाएगा। इट विल इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ गुड स्पेस, सेंस ऑफ स्पेस, बहुत ज्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड। आप देखेंगे कभी भी रेजिस्टेंस आएगा, आप उसको महसूस करने लग जाएंगे। आप अपने आप को उससे थोड़ा डिस्टेंस करके, सेपरेट वे में
आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, और जहां आप उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं वहां वो रिलीज हो जाता है दोस्त। वहां वो रेजिस्टेंस का एब्सेंस चला जाता है, मतलब वो रेजिस्टेंस जो होता है वो एब्सेंस हो जाता है, और जो स्वीकार भाव है सिर्फ वो दिखता है आपको, वो ब्लू स्काई दिखता है। आप अमेजिंग फीलिंग है दोस्त, मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज अमेजिंग फीलिंग। तो मुझे लगता है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई एक्सेप्टेंस की, एप्रिसिएशन की। ये कोई बहुत महारथी वाले लॉजिक्स बताने की जरूरत नहीं थी, बहुत सिंपल बातों से मैंने समझाया। मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप शुरुआत से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी बातें हमने इस क्लास में एक्स्टैब्लिश करी, आप उसको समझने का प्रयास करिए, और लॉजिक से नहीं, एक फील भाव से समझने का प्रयास करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, वी कैन नॉट गिव अप रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरीके से आपकी जिंदगी में चली जाएगी, पर हाँ, आप क्लियरली देखने लग जाएंगे। एक क्लैरिटी जो होती है ना नेचुरली, कि रेजिस्टेंस को भी आप महसूस कर पा रहे हो, और ये जो एक्सेप्टेंस का भाव है इसको भी आप देख पा रहे हो। और ये बहुत स्पीडी प्रोसेस नहीं होता। देखो दोस्त, धीरे धीरे इसको बिल्डअप करना है आपको लाइफ में, और मैं नए टॉपिक्स लेके आता रहूंगा। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा स्ट्रांगली इस पर मैंने एक्स्टैब्लिश किया है कि आइडिया ऑफ रेजिस्टेंस एक्सेप्टेंस। आइडिया, अच्छा स्वीकार भाव कैसे करते हैं, अच्छा एक्सेप्टेंस कैसे होता है, अच्छा नॉन एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये आइडियाज है। उससे मैंने कोशिश की मेडिटेशन के थ्रू, ये जो सीरीज चलाई है मेडिटेट ऑन व्हाट मैटर्स, उसमें मैं आपको एक्सपीरियंस ऑफ एक्सेप्टेंस पे लेके उसको महसूस करना, जिससे आप उससे बड़ा फैमिलियर महसूस कर पाए। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्त आइडिया, कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस में। लिख लीजिएगा, जिंदगी भर काम आएगी। लिख लीजिएगा। एक्सपीरियंस, वो इंसान का एक भाव जो है वो बड़ा डिफरेंट होता है। माइंड में अटक जाओगे इंटेलेक्चुअल, पोथी पन्ने पढ़ते रहो सर, तमाम वीडियो देख लो, बहुत ब्लॉग्स देख लो, किताबें पढ़ लो, एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्टेंस नहीं आता। तो चलिए हम लोग अब इस प्रक्रिया को बिल्डअप करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन मैंने अभी नहीं बताया, मैंने आपको एक आइडिया बताया मेडिटेशन का। अब हम सिर्फ 5 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे। आप कंफर्टेबल हो जाइए, जिस भी चेयर पे आप बैठे हैं। अगर आप फ्लो पे बैठे हैं, आप फ्लो पे कंफर्टेबल हो जाइए, जहां पे आप हैं बस आप बैठ जाइए। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। आपको आंखें बंद करनी है, आप बंद कर सकते हैं। आपको आंखें खोल के रखना है, आप खोल के रख सकते हैं। पर आप जो भी देख रहे हैं, आप उसको और ध्यान से थोड़ा देखें। बॉडी के अंदर जो है वो स्कैन आप जल्दी से भी कर सकते हैं, और आप जस्ट देख सकते हैं कि बॉडी में कहाँ हेवीनेस है और कहाँ लाइटनेस है। इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्कैन डाउन करिए हेड से लेके टो तक। हेड से लेके टो तक फोटोकॉपी मशीन, अभी बताया मैंने आपको। नोटिस करिए फिजिकल सेंसेशंस कहाँ है। इमोशनल जो टोन है माइंड का, वो अभी कैसा है आपका। और जैसे आप अपनी सांस के प्रति अवेयर होंगे, सांस कैसे अंदर आती है और आपका पेट जो है वो फूलता है, सांस मुंह से छोड़िएगा, सांस कैसे बाहर जाती है और आप एकदम रिलैक्स होते हैं। अपने इनहेलेशन और अपने एक्सलेशन को महसूस करिए दोस्त। कैसे इनहेलेशन, एक्सलेशन, इनहेलेशन, एक्सलेशन। चेहरे पे मुस्कान रहेगी दोस्त। कोई जबरदस्ती की प्रक्रिया नहीं है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है खुद के प्रति अवेयर होने की। जो राइज और फॉल हो रहा है सेंसेशन का, इसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जो फीलिंग्स हमारे अंदर व्याप्त रहती है, पूरे बॉडी में एक फीलिंग व्याप्त रहती है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी, इसके प्रति अवेयर होइए। आप क्या अवेयर हो सकते हैं कि आप माइंड नहीं है, आप माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए आपका दिमाग कैसे सोचता है। आप अपने इंटेलिजेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए आपके दिमाग में कैसे लॉजिक्स चलते हैं। आप बॉडी नहीं है, आपका हाथ है, आप हाथ के बियॉन्ड है। आप सांस नहीं है, आप सांस के बियॉन्ड है। आप सांस को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आप कुछ डीपर हैं उससे। आस्क दैट क्वेश्चन। पूछिए ना आप अपने आप से कि आप क्या रेजिस्ट कर रहे हैं जिंदगी में। जस्ट थिंक अबाउट दैट रेजिस्टेंस। कौन सा इंसान, कौन से सिचुएशन, कौन सी चीजें आप रेजिस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है तो आप ऐसे पूछेंगे, अरे तुम किसको रेजिस्ट कर रहे हो? अरे तुम किसको किस सिचुएशन को रेजिस्ट कर रहे हो? किस इंसान को रेजिस्ट कर रहे हो? किस चीज को रेजिस्ट कर रहे हो? तो आपको खुद से फर्स्ट पर्सन में नहीं, सेकंड पर्सन में क्वेश्चन पूछना है, जिससे आप सुने उस आंसर को, ना कि आप वापस से आइडिया और ओवर थिंकिंग में फंस जाएं। अपने दिमाग की ओवर थिंकिंग और आइडियाज में नहीं फंसना है दोस्त। आपको एक क्वेश्चन पूछना है, अपने दिमाग को एक स्पेसिंग देनी है। लंबी गहरी सांस ले लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछना है उसमें अटकना नहीं है, फिर सांस पे ध्यान लगा देना है, माइंड को थोड़ा फ्री छोड़ना है, एकदम फ्री, एकदम फ्री, एकदम फ्री छोड़ना है दोस्त, बिल्कुल फ्री छोड़ना है, एक अच्छी फीलिंग के साथ। फिर अपनी बॉडी पे वापस अटेंशन ले आइए, अपनी वेट, बॉडी का वेट पे ध्यान ले आइए और वो जो फीलिंग है एक एक्सेप्टेंस की, क्या आप उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो लोग वही हैं, वो सिचुएशन वही है और वो चीजें वही हैं, पर मेरे अंदर एक एक्सेप्टेंस की फीलिंग है। हाँ, मेरे अंदर एक एक्सेप्टेंस की फीलिंग है। मैं उस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने अंदर, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और कर रही हूँ। वो रेजिस्टेंस जो है मैं उसको भी समझ रहा हूँ और मैं एक्सेप्टेंस को भी समझ रहा हूँ। मैं जब रेजिस्टेंस में आता हूँ तो मेरे अंदर किस तरीके से एंगर, ब्लेमिंग, वो ऐसा, ये वैसा, इसके अंदर मैं फंसता हूँ, और जैसे एक्सेप्टेंस होता है तो मैं कैसे एकदम से शिफ्ट होता हूँ, उस एक्सपीरियंस को महसूस करता हूँ अपने अंदर। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। चेहरे पे मुस्कान बरकरार रहेगी। फिजिकल सेंसेशंस जो आपके हैं उस पर और ध्यान दे सकते हैं। आपको अभी क्या सुनाई दे रहा है, आपको अभी क्या स्मेल हो रही है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आप महसूस कर सकते हैं, आप जहां भी बैठे हैं उसके आसपास। थोड़ा सा रुक कर अप्रिशिएट करिए इस मूवमेंट को, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए इस मूवमेंट को, धन्यवाद दीजिए जो सब चीजें हैं आपकी जिंदगी में। आप देखिएगा कैसे स्वीकार भाव बिल्डअप होता है, आपका माइंड और क्लियर है, सॉर्टेड है। वो जो फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस है उसी के साथ एक फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंस भी होती है। आप देख पा रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यू कुड सी दैट, एंड आप उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं। आपको बहुत ज्यादा जुगत नहीं लगानी है, बहुत डेस्परेट नहीं होना है एक्सेप्टेंस करने के लिए। जस्ट लेट इट बी, जस्ट बी अवेयर अबाउट द थिंग्स। कैसे कैसे आपके ओल्ड पैटर्न हैं वो आपको दिख रहे हैं, ओल्ड बिहेवियर्स हैं वो दिख रहे हैं, आपको किस तरीके से वो चीजें घट रही हैं उसको वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। और डे टू डे लाइफ में आपको इसको उतारना है कि आप आज से अपने माइंड को नोटिस करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? नोटिस करेंगे। यू स्टार्ट नोटिसिंग, उस मूवमेंट को नोटिस करेंगे, उस रेजिस्टेंस को नोटिस करेंगे, और एक एक दिमाग में क्या है, स्पेसिंग लेके आ जाएंगे, जिससे आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी स्वीकार भाव की। और आप देखिएगा आप इस लाइफ को कितना जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर पाएंगे दोस्त। बहुत जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर पाता है इंसान। तो अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आप धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति पूरी तरीके से सजग होके इस मूवमेंट में अवेयर हो सकते हैं, अपने आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, इनर से बाहर जाके आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। तो दोस्त ये छोटी सी प्रक्रिया बताई, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा। बहुत सिंपल सिंपल बातें हम लोगों ने बताई, पर अगर आप उसको उसी स्टेप बाय स्टेप, उसी प्रक्रिया में अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, निश्चित ही बदलाव आएंगे दोस्त, अमेजिंग बदलाव आएंगे। बहुत अच्छा लगता है आप इतनी बड़ी तादाद में आते हैं और हमारे को सुनते हैं। ऐसे ही आते रहिए दोस्त, ऐसे ही सुनते रहिए। और मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि उड़ान एनजीओ
आई एम अवेकन्ड और आदि गुरुदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन पे क्लिक कर लें। हम कभी भी लाइव होंगे आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये जो वीडियोस हैं ये अलग अलग चैनल्स पर हम लोग रखेंगे, जैसे जो जो चैनल के थीम है उस पर रखेंगे। आप जरूर इस बेल बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। और दोस्त, ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। तब भी हम कहते हैं हम एक बड़ी संस्था चलाते हैं। आप eas@gmail.com पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं दोस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आप लोगों ने हमारे को सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।